नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यह कार्यक्रम कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कन्या राशि वाले जानने वाले हैं कि मार्च 2024 इनके लिए कैसा रहने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसा रहने वाला है डिटेल में जानने वाले हैं। रोजगार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, बिजनेस, लक कितना इनका साथ देगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी जानने वाले हैं, जिसको करने से न केवल यही महीना बल्कि पूरा साल इनके लिए और भी अच्छा हो सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यह जो जानकारी आपको दी जा रही है, यह जन्म की राशि चंद्र कुंडली के आधार पर गणना कर आपको जानकारी दी जा रही है। अगर आप पर्सनली अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जब मार्च का महीना शुरू होगा तो नवग्रह की स्थिति का अनुसार जो गणना की गई है उसके अनुसार यह जानकारी आपको प्रदान की जा रही है। आपको अब ध्यान से सुनना है। सामान्यतः कन्या राशि के लिए यह मार्च का महीना निजी मामलों में बहुत अनुकूल रहने की संभावना है, जबकि करियर के सिलसिले में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको अपनी योजनाओं को यही सोचकर ध्यान में रखना होगा कि यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। देश से बाहर जाने में सफल हो सकते हैं। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में काफ़ी मन लगेगा, उसमें खर्च भी होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता को बढ़ाना आवश्यक होगा, क्योंकि समस्याएं उनका दिमाग विचलित करेंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जब तक संबंधों में कुछ परेशानियों के बाद अच्छे समय की आठ दिखेगी तो आपको खुशी भी मिलेगी। बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दसम भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के छठे भाव में सूर्य और शनि के साथ में स्थित हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में उतनी सफलता भी मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी भावावेश में आकर कुछ उल्टा सीधा ना बोले, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे आपके करियर पर असर पड़ सकता है। और यदि आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापारी है, तो बताना चाहूँगा कि राहु पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति जी देव जी के अष्टम भाव में होने से आपको अपनी योजना थोड़ा ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। महीना के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के साथ आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसे में आपके व्यवसायिक साझेदारी से संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, अपितु अपने व्यापार पर आंख गड़ाए रखकर मेहनत करते रहना है। आने वाले समय में इसका आपको लाभ भी मिलेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति मार्च के महीने में कैसी रहेगी। महीने के शुरुआत में मंगल और शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। व्यवसाय से भी अच्छा लाभ होगा और उससे आप लाभान्वित भी होंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो अभी आपको कुछ वेट करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको बचत योजनाओं का लाभ मिल सकता है। यदि आपने कहीं पूर्व में निवेश किया है तो इस दौरान उस निवेश से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको कुछ नया काम करने को सोचने का मौका देगी। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के छठे भाव में जाने से खर्चों में तेजी आएगी, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ी सावधानी रखें। बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का मार्च के महीने में। मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल और शुक्र तथा छठे भाव में सूर्य, शनि और बुध
सप्तम भाव में राहु और अष्टम में बृहस्पति के संयोग के कारण आपकी पाचन क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिससे पेट खराब हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको ब्लड से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखने से आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। बात कर लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन कन्या राशि वालों का मार्च के महीने में कैसा रहेगा। तो यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र जैसे ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ उपस्थित होकर उच्च मंगल आपको अपने प्यार में हद से गुजरने को मजबूर कर सकते हैं और आप अपने प्रियतम के प्यार में सरोबार रहेंगे। उसके लिए नए नए गिफ्ट लाएंगे, उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कहीं अच्छी जगह छुट्टी बिताने भी आप जा सकते हैं। यह समय आप और आपके प्रियतम के लिए सबसे ज़्यादा रोमांटिक समय होगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर रहेगा। अपने रिश्ते को प्यार से संभालना आपके लिए अच्छा होगा। और यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता और मधुरता आएगी और आप और आपके जीवन साथी के मध्य सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव 14 तारीख को अपने सप्तम भाव में आ जाएंगे और राहु के साथ में स्थित होंगे तो वह समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव आ सकते हैं और उसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है। आपको यहाँ पर धैर्य से काम लेना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना होगा और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और उनको अच्छा समय भी देना होगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन कन्या राशि वालों का मार्च का कैसा रहने वाला है। तो मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां लेकर आ सकता है। महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति जी अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध रहेंगे और उन लोगों का आपके परिवार के लोगों से भी अच्छा सामंजस्य दिखेगा, जिससे आपके परिवार में भी खुशी रहेगी। परिवार के कुटुंब के लोग आपसी विचार विमर्श से हर समाधान पर काम करेंगे और जिससे चुनौतियां कम होंगी और वाद विवादों में भी कमी आएगी। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहने से आपको सुकून की अनुभूति होगी। हालांकि पारिवारिक संपत्ति को खरीदने के संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आगे भी कुछ चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध महीने के पूर्वार्ध में तो अनुकूल रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में महीने के बाद में कुछ कहासुनी हो सकती है। आपकी राशि में केतु की उपस्थिति के कारण आपके आसपास के लोग आपको कम समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका दें और उनसे घुल मिलकर रहें। इससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। उपाय बताऊंगा, बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल खिलाएं, किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त करें, दक्षिण दिशा को मुख करके अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्लड डोनेशन भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।